का नया फरमान जारी हुआ है। विधानसभा परिसर में विधायकों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। विधायकों की नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। विधानसभा सचिवालय ने ये आदेश जारी किया है। 28 जुलाई से एमपी में मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो मानसून सत्र शुरू हो रहा है और विधायक नारेबाजी कर पाएंगे ना प्रदर्शन कर पाएंगे। ये एक निर्देश सचिवालय की तरफ से निकाला गया है, विधानसभा सचिवालय की तरफ से। आकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जाहिर बात है सत्तारूढ़ दल के विधायक तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने से रहे, तो यह आदेश पूरी तरह से कांग्रेस विधायकों और विपक्ष के विधायकों के लिए ही है। और दूसरा, यानी कि अब तय है कि मॉनसून में माननीय बरस नहीं पाएंगे विधानसभा में। देखिए, आदेश भले है आसिफ, लेकिन विपक्षी दल कोशिश ये करेगी कि वो नई रणनीति के साथ अब सदन में पहुंचे। लेकिन निश्चित तौर पर ये बीजेपी विधायकों के लिए नहीं, लेकिन कांग्रेस विधायकों के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि पिछली विधानसभाओं में हमने ये देखा है कि हर दिन एक नए मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती थी और अपने गुस्से को जाहिर करने की कोशिश करती थी। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क ये था कि हम सदन के भीतर जब आवाज उठाते हैं, जब बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, तो ये कह दिया जाता है कि हम सदन चलने नहीं दे रहे हैं और सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जा रहा है। इससे बेहतर है कि हम बाहर ही अपना विरोध प्रदर्शन करें, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। और हो सकता है कि विधानसभा की व्यवस्थाएं इससे बिगड़ी हों या इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा रही है। उसके बाद इस बार का जो मॉनसून सत्र है, अब यह कहा गया है कि विधायकों का प्रदर्शन और नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। न सिर्फ विधायक बल्कि मीडिया के लिए भी जो जगह थी उसे बहुत सीमित करने की कोशिश की गई, यानी कि हमारा दायरा भी इस बार विधानसभा में कम होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर रणनीति तैयार कर रही है कि उन्हें इसको लेकर कैसे आगे बढ़ना है, और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कांग्रेस सदन में इस बात को लेकर भी विरोध प्रदर्शन करेगी कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है प्रदर्शन या नारेबाजी करने से। क्योंकि कई बार जब वॉकआउट होता है उस समय भी विधायक नारेबाजी करते हुए ही सदन से बाहर निकलते हैं। तो निश्चित तौर पर इस मसले पर राजनीति होनी तय है, क्योंकि विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मौका रहता है जब सेशन चलता है, तो अपनी बात को रखने का, अपनी बात को पहुंचाने का, और जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं उन्हें भी सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी चर्चा करने के लिए। लेकिन अगर ये परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान होगा, और जो उनकी बातें बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइव प्रसारण की सुविधा नहीं है। सदन चलता है, प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, स्थगन हो, किसी भी व्यवस्था का लाइव प्रसारण नहीं है, तो निश्चित तौर पर बातें सिर्फ सदन के भीतर तक रहती हैं। इसके अलावा जो बातें हम दिखाते हैं, इसीलिए बाहर आके जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके जरिए से तस्वीरें लाइव पहुंच जाती हैं। विरोध प्रदर्शन बंद किए जाने के खिलाफ हो सकता है कि विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। आकाश, ये निर्देश जो है ये केवल सदन के भीतर तक सीमित है या पूरे विधानसभा परिसर में कहीं भी विरोध नहीं किया जा सकेगा? देखिए, जो विधानसभा का पत्रक है जो जारी हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूं। इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष महोदय की स्थायी आदेश 94(2) के तहत माननीय सदस्यों द्वारा विधानसभा परिसर में नारेबाजी व प्रदर्शन करना आदि निषिद्ध किया गया है। यानी कि पूरे परिसर में ये रोक रहेगी। आप जब विधानसभा के अंदर अगर एक बार आप पहुंच गए, क्योंकि विधानसभा परिसर बहुत बड़ा है, तो उस पूरे परिसर में ना तो आप नारेबाजी कर सकते हैं और ना ही कोई प्रदर्शन हो सकता है। इसके पहले ये प्रक्रिया होती थी कि विधायक, चाहे वो कांग्रेस को, कई बार कई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी अलग अलग तरीके से विरोध जताने की कोशिश की, ऐसा नहीं रहा है। लेकिन अधिकतर जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस पार्टी ही इससे करती है और विरोध प्रदर्शन किया जाता है। विपक्ष का बड़ा हथियार है इस तरह का विरोध प्रदर्शन, लेकिन खैर अब देखना होगा आगे क्या होता है। आकाश, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश मेरे सहयोगी इन दो बड़ी खबरों पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।